नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट वीक की 5th एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह एक्टिविटी आपकी संबंधित है पैटर्न ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बॉडी मूवमेंट करना है और उसके आधार पे कुछ पैटर्न बनेगा और उस पैटर्न के आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर लिखा है क्लैप 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 क्लैप। तो जो क्लैपिंग है वह कंटिन्यू यहाँ पर हो रही है। तो इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपने जो मूवमेंट यहाँ पर नोटिस किया है उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर मैंने लिख दिए हैं कि जो पैटर्न है वह क्या है। यहाँ पर रिपीटेशन ऑफ द वर्ड क्लैप, कि क्लैप यहाँ पर बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो नेक्स्ट मूवमेंट है वह यहाँ पर क्या होगा। तो जब कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है क्लैप, तो नेक्स्ट मूवमेंट भी यहाँ पर क्लैप होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आंसर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मूवमेंट विल आल्सो बी क्लैप। इसके बाद यहाँ पर आपसे थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि 7th मूवमेंट पर हम रुक जाते हैं तो जो हमारा 8th मूवमेंट है वह हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर एक ही मूवमेंट दिया गया है क्लैपिंग का, तो जो 8th मूवमेंट है वह भी हमारा क्लैप ही होगा। इसके बाद यहाँ पर आप सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। अब सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं क्लैप क्लैप जंप क्लैप क्लैप जंप, कि हर बार यहाँ पर 2 क्लैप के बाद तीसरा मूवमेंट यहाँ पर जंप का मूवमेंट है। तो इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सेकंड एग्जाम्पल है वह फर्स्ट एग्जाम्पल से कैसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वह क्या था, उसमें हमेशा वहाँ पे एक ही बॉडी मूवमेंट जो था क्लैप वह रिपीट हो रहा था। और यहाँ पर जो आपका पैटर्न है सेकंड एग्जाम्पल में, इसमें आपका 2 बार क्लैप करने के बाद यहाँ पर जंप भी हो रहा है। इसके बाद आपसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप किसी रूल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो रूल्स यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारा थर्ड मूवमेंट है वह हमेशा यहाँ पर जंप आ रहा है। हर बार जब थर्ड मूवमेंट होगा तो वह हमारा यहाँ पर जंप होगा। ये हमारा आंसर हो गया, यस एवरी थर्ड मूवमेंट इज अ जंप। इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा गया है कि यदि फर्स्ट जंप इज एट 3, कि पहली बार जो जंप हुआ है वह यदि 3rd पोजीशन पर है, सेकंड जंप 6th पोजीशन पर है, तो जो आपका थर्ड जंप होगा वह किस पोजीशन पर होगा। तो आप देख रहे हैं कि हर तीसरा मूवमेंट हमारा जंप है। तो फर्स्ट मूवमेंट हमारा जंप कब हुआ, तीसरी पोजीशन पर, दूसरा होगा 6 पे, तो तीसरा कब होगा 9th पोजीशन पर। तो यही हमारा आंसर है कि जो थर्ड जंप है वह हमारा 9th पोजीशन पर होगा। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी क्लैप आपका रिपीट हो रहा है और यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आपसे कहा गया है कि जो क्लैप यहाँ पर लिखा है इनको आपको कुछ इस प्रकार से नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कोई यदि मूवमेंट बार बार हो रहा है तो उसको आप कुछ नंबर असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहली बार क्लैप हुआ तो इसको हम 1 नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सेकंड बार हुआ है तो इसको हम 2 नाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप 1 2 3 4 यहाँ पर नाम इनको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि जो क्लैपिंग है उसको हम 0 नंबर असाइन कर दें। यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो क्लैपिंग है उसको यदि हम नेचुरल नंबर दें और जो जंप है उसको हम यदि 0 नंबर यहाँ पे असाइन करें तो हमारा सीक्वेंस किस प्रकार से होगा। तो जो सेकंड एग्जाम्पल था उसमें क्या था कि आपका थर्ड मूवमेंट जंप हो रहा था। तो यहाँ पर दिया है कि यदि जो जंप है उसको हम 0 असाइन कर दें तो हर बार यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड मूवमेंट है वो यहाँ पे 0 होगा। और जो क्लैपिंग है उसको हमने नेचुरल नंबर दिए हैं, तो नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2, थर्ड मूवमेंट जंप था तो उसको 0 देना है, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर 1 2 और ये हो गया 0। तो यही हमारे यहाँ पर आंसर हैं।
इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था यहाँ पे क्लैपिंग हो रही थी, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपने जंप को यहाँ पे 0 नंबर असाइन कर दिया है। इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर आंसर हो गए हैं। इस प्रकार से आपसे एक थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा गया है कि यदि आप इस प्रकार से आपको नंबर दे दें 1, 3, 5, 7, तो इनको भी आपको अपने मन से कोई भी बॉडी मूवमेंट यहाँ पर असाइन करना है और उसके आधार पे आपको खुद अपने कुछ पैटर्न यहाँ पे बना के बताना है। इस प्रकार से आप बॉडी के अलग अलग मूवमेंट ले सकते हैं और उनको कुछ नंबर असाइन कर सकते हैं। नंबर भी आप इस प्रकार से असाइन कर सकते हैं कि आप हर एक नंबर को कोई इवन नंबर दे दें या ऑड नंबर दे दें। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न यहाँ पे आपको बनाकर देखना है और आपस में वहाँ पे डिस्कस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि जो पैटर्न होते हैं वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करने में। प्रिडिक्ट मतलब आप किसी चीज़ का अनुमान वहाँ पर लगा सकें कि ये एक्टिविटी हो रही है तो इसके बाद ये काम होगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिए हैं कि जो पैटर्न होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे प्रिडिक्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट सीक्वेंस या एक रिलेशनशिप हमको प्रोवाइड करते हैं। एक कंसिस्टेंट सीक्वेंस जो हमेशा आप देखोगे कि जैसे दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होती है, तो ये भी एक पैटर्न है। तो इसमें क्या है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी दिन है तो इसके बाद यहाँ पर रात होगी। इस प्रकार से प्रिडिक्शन करने में पैटर्न हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो डे और नाइट वाला एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो सीज़न चेंज होते हैं, जैसे अभी गर्मी है, गर्मी के बाद फिर बरसात आ जाएगी, इस प्रकार से आप जो सीज़न चेंज होते हैं वह भी एक पैटर्न में ही होते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।